सारे प्यारे मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल पारस एग्रीकल्चर क्लासेज पर आपका स्वागत है। हमेशा की तरह एक मोटिवेशनल कोर्स आपके लिए। 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती, लेकिन 1 मिनट में सोच कर लिया हुआ फैसला आपकी ज़िंदगी बदल देता है। तो ध्यान रखिए, आपको जिस कोचिंग का चयन करना है वो ऐसी कोचिंग होनी चाहिए जो आपकी ज़िंदगी बदल दे। तो आइए जुड़ जाइए अपने पारस एग्रीकल्चर क्लासेज के साथ और सफलता की ओर कदम बढ़ाइए। तो अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, एग्रोनॉमी शब्द किस भाषा से लिया गया है? लैटिन भाषा से, ग्रीक भाषा से, अंग्रेजी भाषा से, फ्रेंच भाषा से। तो एग्रोनॉमी जो शब्द लिया गया है वो गया है ग्रीक भाषा से। देखिए एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जिस शब्द के अंत में कल्चर लगा हुआ मिले आपको, जिस शब्द के अंत में कल्चर शब्द लगा हुआ मिले आपको, तो वो शब्द हमेशा किस भाषा का शब्द होगा? वो शब्द होगा हमेशा ही लैटिन भाषा का। ध्यान रखना, लैटिन भाषा का शब्द होगा वो शब्द जो होगा वो किस भाषा का शब्द होगा? लैटिन भाषा का। और जिस शब्द के अंत में आपको नोमी प्लस लॉजी लिखा हुआ मिले, नोमी प्लस लॉजी लिखा हुआ मिले, तो हमेशा ग्रीक भाषा का शब्द होगा। लेकिन इसका जो अपवाद है वो है पोमोलॉजी। पोमोलॉजी एक ऐसा शब्द है जो कि ग्रीक होते हुए भी लैटिन भाषा का शब्द है। तो इसके लास्ट में लॉजी लगा हुआ है, तो लेकिन ये लॉजी ग्रीक भाषा का शब्द नहीं है, ये एक लैटिन भाषा का शब्द है, क्योंकि यह एक लैटिन शब्द से लिया गया है। पोमोलॉजी पोमोम शब्द से लिया गया है, जो कि एक लैटिन शब्द है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, धान की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान होना चाहिए 4 से 6, 6 से 7, 7 से 8, 8.5 से अधिक। तो धान की खेती के लिए मृदा का जो पीएच मान होना चाहिए वो होना चाहिए 4 से 6। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, एग्रोसन GN एक है खरपतवारनाशी, फफूंदनाशी, कीटनाशी, इनमें से कोई नहीं। तो एग्रोसन GN है वो है एक फफूंदनाशी। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, धान की मिट्टी रहित माध्यम में उगाने की विधि को कहते हैं? गीली क्यारी विधि, सूखी क्यारी विधि, डेपोग विधि और ए और बी दोनों। तो धान की मिट्टी रहित माध्यम में उगाने वाली विधि को कहा जाता है डेपोंग विधि। डेपोंग विधि जो विकसित की गई है वो IRRI मनीला फिलीपींस के द्वारा विकसित की गई है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अगला क्वेश्चन देखिए, धान की फसल में काम में लिया जाने वाला सामान्यतः खरपतवारनाशी है? ब्यूटाक्लोर, 2,4-D, एट्राजीन, सीमाजीन। तो धान की फसल में जो काम में लेने वाला जो खरपतवारनाशी है वो है ब्यूटाक्लोर। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, धान की खेती में कौन सी गैस निकलती है? CO2, CH4, N2, O2। तो धान की खेती में जो गैस निकलती है वो निकलती है मीथेन। तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। मीथेन जो गैस होती है वो धान के खेतों से निकलती है। ये जो मीथेन होती है ये रंगहीन होती है और गंधहीन होती है और ईंधन के रूप में काम में आती है। तो CH4 का अन्य नाम है मीथेन। अगर आगे देखिए, धान की खेती फसल के लिए कौन सा तत्व आवश्यक पोषक तत्वों के अलावा लाभदायक है? फेरस, मैग्नीज, जिंक, सिलिकॉन। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा एसाइड, आंसर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, धान की फसल में निम्न में से किस प्रकार के उर्वरक का प्रयोग वर्जित है? नाइट्रेट, अमोनिया, पोटास, यूरिया। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए। नाइट्रेट जो है वो धान की फसल में वर्जित उर्वरक के रूप में देखा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, खरपतवार रहित शुद्ध बीज बोना खरपतवारों की रोकथाम का किस तरह का उपाय कहलाता है? उन्मूलन, निरोधात्मक उपाय, रासायनिक उपाय, जैविक नियंत्रण। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बी। राइट आंसर बी, निरोधात्मक उपाय कहलाता है। खरपतवारों रहित शुद्ध बीज बोने को निरोधात्मक उपाय बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सुनैना किस्म है? धान की, उड़द की, मोठ की, मूंग की। तो सुनैना जो किस्म है ये है मूंग की। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से शिवालिका किस्म है? मूंग की, मोठ की, उड़द की, मसूर की। तो ये जो शिवालिका किस्म होती है ये होती है मसूर की। तो इसका राइट आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, पुसा 209 विल्ट रोधी किस्म है? धान की, मूंग की, मटर की, चने की। तो पुसा 209 विल्ट रोधी जो किस्म है वो है चने की। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी। अगला क्वेश्चन देखिए, सोयाबीन का उत्पत्ति स्थल है? भारत,
चीन, एशिया, मैक्सिको। तो सोयाबीन का जो उत्पत्ति स्थल है वो है चीन, तो इसका राइट आंसर रहेगा बी। अगला क्वेश्चन देखिए, सोयाबीन में प्रमुख खरपतवारनाशी प्रयोग करते हैं, एलाक्लोर, बेसालिन, टूफोडी, एट्राजीन। तो कौन सा खरपतवारनाशी काम में करते हैं? एलाक्लोर जो खरपतवारनाशी है वो सोयाबीन में काम में लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से चंद्रा किस्म है, सरसों की, अलसी की, मूंगफली की, जौ की। तो चंद्रा जो किस्म है वो किसकी किस्म है? ये है मूंगफली की किस्म होती है, तो इसका राइट आंसर रहेगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रांति किस्म है, सरसों की, मूंगफली की, जवार की, मक्का की। जो क्रांति किस्म होती है वो किसकी किस्म होती है? ये होती है सरसों की, तो इसका राइट आंसर रहेगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, जगन्नाथ किस्म है, सरसों की, धान की, ए और बी दोनों की ही नहीं। तो जगन्नाथ जो किस्म है यह है किस किस की है? सरसों की किस्म भी है और धान की किस्म भी है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ए और बी दोनों, तो इसका राइट आंसर सी। जगन्नाथ एक धान की उत्परिवर्तित किस्म होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुर्सी फेरी कुल का प्रमुख रोग है, विल्ट रोग, झुलसा रोग, सफ़ेद रोली, उपयुक्त सभी। तो कुर्सी फेरी कुल का जो प्रमुख रोग होता है ये होता है सफ़ेद रोली, तो इसका आंसर रहेगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, सरसों की सफ़ेद रोली व्याधि के नियंत्रण हेतु रसायन काम में लेते हैं, एप्रेन एसडी, रिडोमिल, कैप्टान, ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा एप्रोन एसडी और रिडोमिल, तो इसका राइट आंसर रहेगा ए और बी दोनों, डी वाला आंसर सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हेलियंथस एनस वानस्पतिक नाम होता है, अलसी का, कुसुम का, सूरजमुखी का, मसूर का। तो हेलियंथस एनस वानस्पतिक जो नाम होता है ये होता है सूरजमुखी का, तो इसका राइट आंसर रहेगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, सनराइज वर्ण किस्म है, मसूर की, अलसी की, कुसुम की, सूरजमुखी की। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा डी, सूरजमुखी की होती है सनराइज वर्ण किस्म। अगला क्वेश्चन देखिए, सूरजमुखी की फसल का प्रमुख शत्रु है, पोड फ्लाई, फली छेदक, तोता, मोइला। तो ये जो सूरजमुखी की फसल का जो प्रमुख शत्रु है वो है तोता, तो इसका राइट आंसर रहेगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अरुणा किस्म है, सरसों की, अरंडी की, चने की, कोई नहीं। तो अरुणा जो किस्म होती है ये होती है अरंडी की, तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, वरुणा किस्म होती है सरसों की। अगला क्वेश्चन देखिए, TC25 किस्म है, तारामीरा की, सरसों की, तिल की, मूंग की। तो TC25 जो किस्म होती है ये होती है तिल की, तो इसका राइट आंसर रहेगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइलोडी बीमारी किससे संबंधित है, तिल से, तारामीरा से, मूंग से, अरंडी से। जो फाइलोडी जो बीमारी है वो किससे संबंधित है? ये तिल से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, RGC 936 किस्म है, चने की, मटर की, गंवार की, मूंगफली की। तो RGC 936 जो किस्म है ये किसकी किस्म है? ये है गंवार की, तो इसका राइट आंसर रहेगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, झुलसा रोग का निदान करते हैं, बाविस्टिन से, थायरम से, केराथेन से, स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से। तो झुलसा रोग जो होता है उसका निदान जो किया जाता है वो किया जाता है स्ट्रेप्टोसाइक्लिन से, तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, केराथेन से छाछा रोग का नियंत्रण करते हैं और बाविस्टिन और थायरम से बीजों को उपचारित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में बाजरे की फसल का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, जयपुर, अलवर, बाड़मेर, जोधपुर। तो बाजरे की फसल का सर्वाधिक क्षेत्रफल वर्तमान में शायद बाड़मेर के अंदर है, तो इसका राइट आंसर रहेगा बाड़मेर। अगला क्वेश्चन देखिए, इपिरिकेनिया मेलानोलिका जैविक नियंत्रण में प्रभावी है, धान के तनाछेदक में, गन्ने के तनाछेदक में, गन्ने के पायरिला में, मक्का के तनाछेदक में। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा गन्ना के पायरिला में, इसका जैविक नियंत्रण किया जाता है इपिरिकेनिया मेलानोलिका का। अगला क्वेश्चन देखिए, कपास का उत्पत्ति स्थल है, चीन, भारत, मैक्सिको, ब्राज़ील। तो कपास का जो उत्पत्ति स्थल है वो कौन सा है? चीन है, भारत है, मैक्सिको है, ब्राज़ील है, तो इसका राइट आंसर रहेगा बी, भारत जो है वो कपास का उत्पत्ति स्थल है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से अमेरिकन कपास है, गोसिपियम आर्बोरियम, गोसिपियम हर्बेशियम, गोसिपियम हिर्सुटम, कोई नहीं।
तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा गोसिपियम स्ट्रोटम सी। अगला क्वेश्चन देखिए, धनलक्ष्मी किस्म है कपास की, गन्ने की, गंवार की, मक्का की। तो धनलक्ष्मी जो किस्म होती है ये होती है कपास की, तो इसका राइट आंसर रहेगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, बीटी कपास में 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या रखते हैं 60,000, 1,60,000, 10,000 या 1,00,000। तो बीटी कपास में जो 1 हेक्टेयर में पौधों की संख्या रखते हैं वो रखते हैं 10,000। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कपास का प्रमुख खरपतवार नाशी है 2,4-डी, बेसालिन, डायूरोन, एट्राजिन। तो इसका जो प्रमुख खरपतवार नाशी है कपास का वो है डायूरोन। तो इसका राइट आंसर रहेगा सी। अगला क्वेश्चन देखिए, कपास की लटों का नियंत्रण करते हैं एनपीवी न्यूक्लियोपोलीवायरस जो होता है 250 से 500 लीटर प्रति हेक्टेयर, बीटी कॉटन की किस्में उगा करके, बीटी घोल का छिड़काव के द्वारा, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर रहेगा, देखिए एनपीवी के द्वारा भी इसका नियंत्रण किया जाता है, बीटी कॉटन की कपास की किस्में उगा करके भी नियंत्रण किया जाता है, और बीटी घोल का छिड़काव करके भी। तो इसका राइट आंसर रहेगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, कपास का प्रमुख शत्रु है अमेरिकन कपास, वो अमेरिकन सुंडी, गुलाबी सुंडी, धब्बेदार सुंडी, रेड बग। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, कपास का प्रमुख शत्रु जो है वो है अमेरिकन सुंडी। तो ए आंसर इसका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कपास का कौन सा कीट जैविक नियंत्रण हेतु प्रभावी है? कोटेशिया फ्लेविस, इपिरकेनिया मेलानसिका, क्राइस्पेरेला कार्निया, उपयुक्त सभी। तो कपास का कौन सा कीट है जो जैविक नियंत्रण हेतु प्रभावी है? तो इसका राइट आंसर रहेगा सी, क्राइसोपर्ला कार्निया। इसका राइट आंसर है सी। अगला क्वेश्चन देखिए, बरसीम में राइजोबियम की कौन सी प्रजाति काम में लेते हैं? बरसीम के अंदर राइजोबियम की कौन सी प्रजाति है जो काम में लेते हैं? राइजोबियम ट्राइफोलाई, राइजोबियम मेलिलोटी, राइजोबियम जेपोनिका और राइजोबियम ल्यूग्यूमिनिशियम। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, राइजोबियम ट्राइफोलाई जो होती है वो बरसीम के अंदर काम में लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन कट रहा है, इसके अंदर 40वां क्वेश्चन। तो आपको मैं ऐसे बोल के बता देता हूँ, खद्रावी किस्म है। देखिए खद्रावी किस्म है, तो खद्रावी जो किस्म है वो किसकी है? आपको ऑप्शन दे रखे हैं इसके अंदर, रिंजका, बरसीम, जई, मक्का। तो खद्रावी जो किस्म होती है ये होती है बरसीम की, बरसीम की किस्म होती है खद्रावी। और किसकी किस्म होती है? खद्रावी हलावी, ये होती है खजूर की किस्में। तो एक खजूर की किस्में भी होती है और एक बरसीम की किस्म भी होती है खद्रावी। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करना है, तो इसका लाभ अपने मित्रों को भी, आपके मित्रों को भी मिल सके। धन्यवाद।